Hello, welcome and very good evening to all here in FinTube. Today is 26th of January. सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. और आई होप यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू एस्पायर इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ सक्सेस. और चलिए मार्केट डिस्कस कर लेते हैं. तो एक लंबी सी ट्रेंड लाइन जो हमने खींच रखी थी, मार्केट ने वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया द डे बिफोर यस्टरडे, उसके पहले पिछले दिन, और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही लंबा एक झटका दिया उन लोगों को जो हु वर थिंकिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट. और इस ब्रेकआउट का फेलियर हुआ. हालांकि ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट अच्छा खासा अपर साइड में जाता है, लेकिन जब ब्रेकआउट का फेलियर होता है, ये ब्रेकआउट का फेलियर बहुत टाइम से हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे. ये ब्रेकआउट लोगों ने कंसीडर किया इस चीज़ को. ये देखिए 43,000 का मेक और ब्रेक लेवल था. हम इसको ब्रेकआउट की तरह कंसीडर किया जा रहा था मार्केट में बाय लॉट ऑफ यूट्यूब्स. बहुत सारे यूट्यूब पे इसे ब्रेकआउट के तौर पे कंसीडर किया गया. बट ये दिस वाज अ क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर. और ब्रेकआउट फेलियर जब होता है, और इवन जब स्पेशली थर्सडे के दिन ब्रेकआउट फेलियर हो, तो मार्केट ने जिस तरह का डेंट दिया है वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी कैंडल है. अगर आप इस कैंडल को गेज करेंगे, सो दैट कम्स अराउंड आई थिंक फ्रॉम हियर टू, let me readjust this. So the low of this candle is 41,500 and the high is 42,700. तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 12 तो 1100 पॉइंट, 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का एक फेलियर है ये अप्रॉक्सीमेटली. तो चलिए इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियोज़ को. ग्लोबल सिनेरियोज़ में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यूएस का जीडीपी डेटा आया है, और यूएस जीडीपी डेटा अपने एक्सपेक्टेशन से तो ठीक आया है, बट अपने लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस से बहुत ख़राब आया है. तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शन रहेगा. अगर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है फ्लैट, और एसएनपी का भी फ्लैट ट्रेड है. नास्डैक इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अराउंड 90 पॉइंट्स प्लस, बट बहुत ज़्यादा इसको इनकरेजिंग नंबर्स नहीं कहेंगे. देखना ये होगा कि इसकी क्लोजिंग किस तरह से होती है, राइट. और उसके पहले आप देखेंगे बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन साइड में चल रहा है. बिटकॉइन में लगभग 1.5 से 2% की गिरावट देख सकते हैं आप. तो अगर आप इसको ब्रेकआउट मानते हैं, बिटकॉइन का ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको अगर आप ब्रेकआउट मानते हैं, तो बिटकॉइन को अपर साइड जाने के लिए एटलीस्ट इसका हायर लेवल्स यानी कि 23,900 के ऊपर ट्रेड करना होगा, और तभी इसके ब्रेकआउट को कंफर्मेशन माना जाएगा. अदरवाइज हमारे ही इंडियन मार्केट्स की तरह, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, ये एक ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा इफ़ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो दिस 22,900 लेवल. तो 22,900 के आसपास से अगर ये डाउन साइड में क्लोज करता है, 900 के नीचे क्लोज करता है 22,900, या टू बी मोर सेफर साइड 22,800 के नीचे क्लोज करता है, तो हम ये ब्रेकआउट फेलियर ही मानेंगे. एंड देन इट विल स्टार्ट टू कम डाउन वेरी फास्ट अप टू दिस 22,188. यहाँ पे आके हम फर्स्ट पॉज ले सकते हैं. अब देखना ये होगा. खैर वी डू नॉट ट्रेड इन बिटकॉइन, बट स्टिल वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स. हमने डाउ जोन्स डिस्कस कर लिया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एसएनपी दैट इज़ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट फ्लैट विच इज़ 26 पॉइंट्स प्लस. एंड ऑल्सो डॉलर में हल्की सी तेज़ी देख रहे होंगे आप, बहुत ही माइनर तेज़ी, तो इसको एक फ्लैट ट्रेड कह सकते हैं. इसके अलावा अगर आप बॉन्ड यील्ड देखें, तो बॉन्ड यील्ड में 2 ईयर बॉन्ड यील्ड इज़ 4%, 4 पॉइंट समथिंग, 4.1, 3.4 इज़ 10 years, and 20 year is 3.75, and 30 year is 3.63. ये हो गया बॉन्ड यील्ड. बॉन्ड यील्ड इज़ इन आवर ग्रिप. तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स देखेंगे, दैट इज़ आफ्टर दिस बिग इवेंट, और जो अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग एक रिसर्च और इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसका जो खुलासा हुआ. हालांकि अडानी ग्रुप ने उसके बाद उस पर केस करने के लिए भी बहुत तेज़ी से एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, और आफ्टर क्लेमिंग दैट दिस रिपोर्ट इज़ अ फॉल्स, और एक तरह से कहा जाए तो
वो मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं इस पे। और देखना ये होगा कि ये किस तरह से केस कन्वर्ट होता है लास्टली, एंड हु स्टैंड्स राइट, वेदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट इज़ राइट और वेदर दे हैड शॉर्ट पोजीशंस इन अडानी, उनके पास शॉर्ट पोजीशंस थी और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह से ये न्यूज़ हाइप की। और फिर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप्स के तो बहुत तेज़ी से डाउन साइड में गए। तो और जिसके तहत अडानी ग्रुप ने अब ये डिसीजन लिया है, या दे आर सर्चिंग ऑप्शंस और they are consulting with a lot of tax experts and also lawyers how to file a case against this Hindenburg kind of thing. तो देखना होगा कि केस किसके फेवर में जाता है और हु वाज राइट और रॉन्ग। फिर भी हम अगर मार्केट की चर्चा करें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो उसने काफ़ी डेंट दिया, इवन नॉट इवन दिस Adani stocks, but also those lenders who have given a lot of lend to Adani Group, like जो जिन बैंक्स ने कर्ज दे रखा है, यानी कि अडानी ग्रुप में सबसे ज़्यादा बैंक की अगर आप स्टेक देखेंगे तो SBI का स्टेक सबसे ज़्यादा है। तो SBI अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लगभग 4% की 4.5% की गिरावट इस ग्रुप में हुई थी आफ्टर दिस अडानी स्टॉक्स न्यूज़ बाय हिंडनबर्ग। अब देखना ये होगा कि ये किस तरह से ऊँट किस करवट बैठता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस होगा ये, केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबी एक बेयरिश कैंडल बनी है जिसने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 11 डेज की कैंडल्स को इनगल्फ किया है। 11 डेज की कैंडल्स को इनगल्फ करने का मतलब है दिस इज़ अ वेरी सीरियस फॉल बाय मार्केट, राइट। बैंक निफ्टी की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस आवर निफ्टी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लगभग 11 डेज की कैंडल्स जितनी भी हैं ये सारी कैंडल्स जो हैं बैंक निफ्टी की एक ही कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ऑलवेज फॉल इज़ क्विकर दैन द राइज। अगर आप राइज देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे राइज करता है, अगर आप जब फॉल करेगा तो बहुत ही तेज़ी से फॉल करेगा। अगर आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो धीरे धीरे राइज कर रहा है, बट जब फॉल करता है तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स इस तरह की बननी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो है 41,500। 41,500 को अगर हम ब्रेक करते हैं देन वी में कंसोलिडेट बिटवीन 41,320। डाउन साइड में हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है 41,320 के आसपास का जोन, और इसके बाद हमारे पास जो जोन निकल के आएगा दैट should be around 41,000, which is a round figure number for this bank nifty. सो अभी के लिए हमारे पास डाउन साइड में ये लेवल्स निकल के आते हैं। अपर साइड में अगर देखेंगे तो मार्केट को एक दो दिन में कुछ शॉर्ट्स या शॉर्ट कवरिंग भी होनी चाहिए, तो एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अपर साइड में अब जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स निकल के आएंगे वो 41,920 या 950 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस जोन निकल के आएगा। इसके बाद हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन 43,000 के 42,000 का जो हमारा राउंड फिगर लेवल है, यानी कि 42,000 एंड 80 या 42,080 से लेके 42,100 के आसपास का जो एक जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। तो अभी के लिए हमारे पास 41,950 एंड 42,110 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस जोन को हम क्रॉस करते हैं तो वी कैन ईजीली रीच अप टू दिस 42,600, बट इसको क्लेम करने से पहले मार्केट को ये सारे जितने भी लेवल्स हैं ये दीज सपोर्ट्स अगेन आर बिकमिंग
द रेजिस्टेंस। सो हमेशा ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है दैट बिकम्स मेजर सपोर्ट, ध्यान रखिएगा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन इट टेक्स द place of others, like support becomes resistance and resistance becomes support. So earlier these were major supports, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क किया इसको, आप देखेंगे ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था लेकिन अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अब ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो सिमिलर थिंग इज़ गोइंग टू बी विथ, हम अभी के लिए इसको इस मेक और ब्रेक लेवल को हटाते हैं और इस चार्ट को आप वापस से सेव कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से एक बार के लिए, हाँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, राइट। तो लेट इट बी एज इट इज़ हियर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस निफ्टी थिंग एंड निफ्टी में भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे। ये ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, हल्का सा ब्रेकआउट लोगों ने फील किया यहाँ पे ब्रेकआउट का, बट ये ब्रेकआउट फेलियर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया और ब्रेकआउट फेलियर हुआ लगभग 18,180 के आसपास। तो 18,000 देखिए मैं पहले से बहुत, अगर आप एक दो दिन पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आई वॉज नॉट कन्विंस ऑफ गोइंग मार्केट अप साइड बियॉन्ड दिस 18,250। और मैं एक दो दिन की अगर वीडियो की एनालिसिस आप करेंगे मेरे, तो वहाँ मैं बहुत दिनों से, लगभग 2-3 दिनों से मैं कह रहा था दैट आई वुड बी लॉन्ग इन निफ्टी ओनली आफ्टर ब्रेकिंग दिस 18,250, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग ऑन साइड और गो ऑन बाई साइड। सो अगर आप उसकी एनालिसिस क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने ये मूव पकड़ा होगा पिछले 2 दिनों का आई थिंक। और हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल्स तक आने की, दैट इज़ नॉट मार्केट, इसने यहाँ तक नहीं टच किया, फिर भी 17,850 को इसने ज़रूर टच किया, विच वॉज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। और इफ़ यू आर नॉट देयर इन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो अभी के लिए हमारे पास ये जितने भी सपोर्ट्स मार्केट ने ब्रेक किए हैं, they are going to become again the resistance for market. So we will mark it as the major resistance zone और इसको मेक और ब्रेक और लेवल को हम कुछ टाइम के लिए हटा लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए अभी के लिए इररिलेवेंट हो गई है क्योंकि दैट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन बाय मार्केट। सो इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ पे। तो दीज आर द मेजर सपोर्ट जोन्स। सो अब हमारे लिए डाउन साइड में क्या सपोर्ट जोन बनता है? सबसे पहले 17,800 का जो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जोन बनता है, सपोर्ट जोन बनता है, तो 17,800 को अगर हम ब्रेक करते हैं, वी में रीच अप टू दिस मेजर सपोर्ट, मेजर या माइनर सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं। 17,780 के आसपास हमारा एक माइनर सपोर्ट जोन है। इसको अगर हमने ब्रेक किया डाउन साइड में तो वी में रीच दिस 17,600 level and then 17,550 or 17,520 levels. So these are the major support levels। और इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास डाउन साइड में बहुत नीचे की साइड में 17,300 के आसपास तक के लेवल्स खुल जाते हैं। सो ये हमारे लिए डाउन साइड में सारे लेवल्स हैं। इनको आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद ये सारे लेवल्स, देखिए बहुत ज़्यादा थियरीज, वेव पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, ABCD पैटर्न्स और इसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स, इसको एनालाइज करने से बेहतर है आई वुड सजेस्ट यू टू mark the support and resistance and see the market structure. Looking at the market structure is very important, also combining with price action, so that may help you a lot in while you are trading. और बहुत ज़्यादा खैर बहुत लोगों को सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ है, तो कुछ लोगों के लिए इंडिकेटर्स काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं करते हैं। वेव थियरीज़ पे कुछ लोग काम करते हैं या फिर डाउ थियरीज़ पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग RSI पैटर्न पे काम कर सकते हैं या फिर MACDs पैटर्न। तो दैट विल डिपेंड, बट यू हैव टू स्टिक टू अ सिंगल और
एक से लेके दो, 1 or 2 strategies you will have to define yourself, and you will have to find where you have an edge for that strategy. और अगर आप सारी स्ट्रेटजीज को कंबाइन कर देंगे, और इफ़ यू आर गोइंग टू कॉपी समवन्स स्ट्रेटजी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. So you'll have to define which strategy is working for you, and you will have to get master on it. So that's it, and these are the levels for market. Upper side में these are going to be the major resistance. 18,000 is now a major resistance. इसके बाद 18,100 के आसपास, 18,090 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनेगा, और 18,220 और 250 तो मेजर रेजिस्टेंस इसका है ही. मेक और ब्रेक लेवल भी कह सकते हैं इसको हम. तो इसको हम यहाँ पे एक येलो कैंडल से मार्क कर लेते हैं, राइट. ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए. सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे. आई होप you are learning something from this channel. If you are, then you may hit like, subscribe. मैं ऐसा हमेशा नहीं कहता, but sometimes I need to say this. So I hope you are learning from this channel, and if you do like it, or if you do not, you are welcome to dislike this channel. So I would suggest you also to dislike it if you want. So that's it for today. Thank you very much.